हैरानी की बात है, केस तो एक्सीडेंट का था, पर शॉक अंदरूनी है। आई नो, जख्म तो आपके पति को लगा है, लेकिन इसका दर्द उठाना पड़ेगा आपको। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? कुछ चाहिए? दर्द हो रहा है? हाँ, हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? नर्स! भैया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको आप रुको, मैं नर्स को बुला के ले। नर्स! नर्स! क्या हुआ? कुछ चाहिए? पानी? एक्सीडेंट की वजह से आपके पति की कुछ नर्व्स काम नहीं कर रही है। उसका असर उनके हाथ, पैर और जुबान पर पड़ा है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब सब कुछ आपके धीरज, आपकी सहनशीलता और आपके केयर के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें दवाओं से ज्यादा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इस एक्सीडेंट पर मेरा कोई बस नहीं था डॉक्टर साहब, लेकिन भाई जी को ठीक होना होगा। उन्हें ठीक होना होगा डॉक्टर। भाई जी को ठीक करना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरी मंजिल है। वीनू की मौत का लांछन कम नहीं था मेरे लिए। अब एक और लांछन नहीं चाहिए। प्लीज डॉक्टर साहब। मैडम, ये इनके कपड़े और इनके जेब से कागज मिला था। सवाल अब खुशी और आंसुओं का नहीं है। सवाल ये है कि जिंदगी में हादसे होते किस लिए हैं? इंसान को रिश्तों से दूर करने के लिए या रिश्तों के करीब लाने के लिए? क्या वीनू का सरगम की जिंदगी से जाना ठीक था या सरगम का भाई जी की जिंदगी में आना ठीक है? अगर मैं थोड़ा मतलबी बनकर सोचूं तो इंसान का इंसान के करीब आना सही है। प्रीत कौर आंटी और सरगम, क्या बीत रही है सबके दिलों पर? भगवान, क्या लिखा है आपने सबके नसीब में? आपको ठीक होना होगा भाई जी, मेरे लिए, अपने नन्हे वीनू के लिए। मुझे आपके साथ की जरूरत है भाई जी, प्लीज। प्लीज भाई जी।
पानी पियोगे? पिलाता हूं। पीना है? क्या हुआ? क्या हुआ भाई जी? कौन है आप? अरे ये तेरे जीजा जी हैं, मेरे हस्बैंड। नमस्ते। मैंने ही बुलाया इन्हें यहाँ पर। भैया की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। सारा काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अब ये आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाए लागो भाई जी। कुछ चाहिए आपको? पाए लागो सेलक जी। देखिए ना, पानी मांग रहे थे और गिलास गिरा दिया। अच्छा दीजिए। जीसी नाम है मेरा। दुनिया में कुछ चले न चले, कॉन्सेप्ट मेरा ही चलता है। सौतेला भाई प्लेन क्रैश में मर गया और ये जीते जी लकवे से मर गया। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अब हमारा काम खुद ही आसान हो गया है। अब तेरे भैया की सारी दौलत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। उन्हें अंदर भेज दीजिए। तुम यहाँ सलाखों के पीछे सड़ते रहो और रितिका वो तो दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। इतने कम वक्त में उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी बिजनेस कॉम्पिटिटर रितिका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, इस बार का टेंडर भी आपके नाम पर मिलेगा। ये रही उनके कोटेशन की कॉपी।
वेरी गुड मिस्टर प्यारेलाल। प्रमोद गुप्ता के यहाँ रहकर आप हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हम भी आपको बहुत खुश रखेंगे। समझ रहे हैं ना? कुछ समझ में नहीं आता, हर टेंडर उसके नाम पर कैसे खुल रहा है। डोंट वरी लता, चिड़िया चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, आसमान को नहीं छू सकती। वकील ने मेरी बेल का इंतजाम कर दिया है। एक बार मेरी बेल हो जाए, रितिका का खेल मैं खत्म करूंगा। हेलो सर। रितिका, एक बुरी खबर है। अब क्या बुरी खबर है करण? प्रमोद जेल से जमानत पर छूट कर वापस आ रहा है। और खेल की खबरें सबसे पहले ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच से जुड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा पहला टेस्ट ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। बारिश ने तीसरे दिन भी रंग में भंग डाल दिया और सिर्फ 27 मिनट का ही खेल हो सका। खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 11 रन बना लिए हैं। वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा दोनों 5-5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कोर 323 रनों के से आगे नहीं बढ़ सका और कोई इजाफा नहीं कर पाया। उससे पहली पारी से स्कोर पर सिमट गए। बारिश के बाद निशा पुत्र, आंटी जी आप? क्या बात है? तू अभी तक सोई नहीं? नहीं आंटी जी, वो नींद नहीं आ रही थी आंटी जी। कुछ चाहिए आपको? पुत्र, मैं बंटी के पास सो जाऊं? हाँ आंटी जी, सो जाइए। प्रीत कौर आंटी का इस तरह बंटी के पास आकर सोना यह एहसास दिलाता है इनका दिल मंजीत से मिलने को तड़प रहा है। यादों की इस तड़प को रात की खामोशियां भी खत्म नहीं कर पाती हैं। पता नहीं आने वाले कल की मुट्ठी में किसके लिए क्या है। खबर जिंदगी की, खबर उनकी जिनके बारे में मान लिया गया वो इस दुनिया में नहीं रहे। जागो राखे साइयां मार सके ना कोई, आज ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई। खबर मिली है AP 106 की पहली फ्लाइट जो अपहरण के बाद दुर्घटना का शिकार हो गई थी और जिस हादसे में किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उस हादसे से कुछ जिंदगियां बची हैं। कुछ लोग जिन्हें एक निर्जन टापू पर पनाह मिली, जो वापसी के इंतजार में आस लगाए जीते रहे, सपनों के उस द्वीप पर जिन्होंने अपना बसेरा बनाया, एक दिन उस जंगल में आग लगी और ये आग ही उनकी वापसी का सबब बन गई। एक हेलीकॉप्टर में सवार कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो कई दिन से निर्जन टापू का दौरा कर रहे थे, उनकी नजर उस आग पर पड़ी और वहां AP 106 हादसे में जिंदा बचे लोगों का पता चला। वो यात्री फिलहाल अमेरिका में है और वहां से आज रात रवाना होकर कल 12 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तुम जल्दी से एयरपोर्ट जाओ।
और पता करो कि वो भास्कर मर गया है या वापस आ रहा है। और रितिका, रितिका का क्या करेंगे? तुम रितिका की चिंता मत करो, उसे मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंचने दूंगा। अरे अखबार क्यों फाड़ रहे हो? अरे बेवकूफ, इस घर में सरगम नाम की जो औरत है ना, वो पढ़ी लिखी भी है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीनू वापस आ रहा है। क्या? वीनू वापस आ रहा है? तो हमारा क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं उसे किसी कीमत पर भी इस घर में नहीं पहुंचने दूंगा। सॉरी, अरे आई एम सो सॉरी। करण, करण तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं, क्यों, कोई खास बात है? हाँ करण, इसमें आज मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर छपी है। ये देखो, मेरा भास्कर वापस आ रहा है। करण, हाँ। करण तुम आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो मेरे। मैं इस वक्त एयरपोर्ट जा रही हूँ। ओके? राइट।